जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और आपकी इस मोहब्बत के लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। जब भी आपको दिल की अपनी असेसमेंट करवानी है या अपने दिल की सेहत के बारे में जानना है, तो आप दिल के डॉक्टर के पास जाएँगे, जिसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो कौन से 3 बुनियादी टेस्ट हैं, जिनकी बुनियाद पे वो आपके दिल की असेसमेंट करेगा? आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो बुनियादी टेस्ट है, जब भी दिल की बात आती है तो उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी और ब्रिटिश इसको ईकेजी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा बुनियादी टेस्ट है जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। आम हालात में एक सेहतमंद इंसान में दिल पैदाइश से लेके आपकी मौत तक एक रेगुलर रिदम के तहत धड़कता है और इसमें पॉजेज वक्फे बिल्कुल नहीं होते। तो ईसीजी आपको बताती है कि आपका हार्ट रिदम नॉर्मल है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताती है कि क्या आपके दिल की शरीयानों में खून की रवानी नॉर्मल है और क्या कोई दिल की ऐसी तकलीफ़ आपको नहीं है जिससे मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हमें बताती है कि आया सीवियर दिल की तकलीफ़ में अगर बहुत ज़्यादा सीने की दर्द के साथ कोई इंसान आया है, तो क्या आपको हार्ट अटैक की शिकायत तो नहीं हो रही। ये वो बुनियादी असेसमेंट टेस्ट है जिसकी बुनियाद पे हम ये फैसला करते हैं कि आपको दिल की तकलीफ है या नहीं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने जहन में रखना है, ईसीजी की सेंसिटिविटी 100% नहीं है और ईसीजी का नॉर्मल होना हमारे माशरे में इस चीज़ की अलामत समझा जाता है कि आपको दिल की तकलीफ नहीं है। हालांकि ईसीजी के नॉर्मल होते भी ये इम्कानात हो सकते हैं कि आपको दिल की तकलीफ हो और इसका फैसला आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री, आपकी तकलीफ की नौयत की बुनियाद पे करता है और ये ज़्यादा अहम है। दूसरी एक अहम तरीन चीज़ कि अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल आ रही है लेकिन आपके डॉक्टर का ख्याल है कि आपको दिल की तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपकी तकलीफ की नौयत ऐसी है, तो हम ज़्यादा सेंसिटिव और मोर एक्यूरेट टेस्ट की तरफ जाते हैं जिसको ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। इसमें आपको एक वॉकिंग मशीन के ऊपर चलाया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है और आपका मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव करने की कोशिश की जाती है, जो कि 180 से अबव हम कोशिश करते हैं कि आपका हार्ट रेट जाए। और उसके दौरान जो आपकी ईसीजी की जाती है उसमें हम देखते हैं कि आपको दिल की तकलीफ है या नहीं। और इस टेस्ट की सेंसिटिविटी 90% से ज़्यादा है और ज़्यादा इम्कान ये होता है कि अगर आपको मामूली सी भी दिल की तकलीफ होगी तो वो इस टेस्ट में ज़रूर पकड़ी जाएगी। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप वॉकिंग मशीन पे ज़्यादा देर नहीं चल सकते, तो ईटीटी के अल्टरनेटिव के तौर पे हम स्ट्रेस थैलियम स्कैन करवाते हैं। स्ट्रेस थैलियम स्कैन और ईटीटी की सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है और इससे आपकी दिल की कैफियत को जांचा जा सकता है। तीसरा जो अहम तरीन टेस्ट है जिससे आपकी दिल की सेहत के बारे में मालूम किया जा सकता है, वो है इकोकार्डियोग्राफी, यानी कि दिल का अल्ट्रासाउंड। अब इकोकार्डियोग्राफी जैसे आप आम हालात में पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये दिल का अल्ट्रासाउंड है। ये आपको क्या क्या बता सकता है? सबसे पहले तो देखें, दिल के आपके 4 वॉल्व्स होते हैं। इको में हम ये चीज़ देखते हैं कि कोई वॉल्व आपका तंग तो नहीं है, कोई वॉल्व लीक तो नहीं कर रहा और इसकी वजह से आपके जो दिल के पट्टे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिल की पंपिंग फोर्स से है, क्या वो मोटे तो नहीं हो रहे, क्या वो वक्त के साथ कमज़ोर तो नहीं हो रहे। डॉक्टर्स आम फहम में इसको इजेक्शन फ्रैक्शन का नाम देते हैं, जो कि आम हालात में आपका 65 to 70% एक सेहतमंद बंदे में होना चाहिए जिसका दिल सेहतमंद है और प्रॉपर पंप कर रहा है। अगर आपके वॉल्व्स लीक कर रहे हैं, आपके दिल के पट्टे मोटे हैं, हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट अटैक के बाद आपके दिल के पट्टे डैमेज हुए हैं, तो आपके दिल की पंपिंग फोर्स कम हो जाती है, यानी कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है और ये चीज़ आपको एको बताती है। एको एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें कोई कैमरा आपके अंदर नहीं डाला जाता, कोई नीडल नहीं लगाई जाती, जस्ट एक प्रोब के ज़रिए साउंड वेव्स क्रिएट की जाती हैं जो कि हार्ट के इमेजेस को प्रोड्यूस करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।